नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्ट ऑफ भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 और 8 फरवरी को कुआलालंपुर पहुंचेंगे, मलेशिया की राजधानी। बड़ा सवाल है कि एक तरफ अरब लीग या गल्फ के कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते की शुरुआत और दूसरी तरफ आसियान के एक प्रमुख देश मलेशिया के साथ अपने कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग को आगे बढ़ाने की एक बड़ी प्रक्रिया। आखिर में सवाल बड़ा है कि जिस तरीके से देश में कट्टरपंथी ताकतों को लगाम कसने या उनको उनके हद में रखने की प्रक्रिया शुरू की गई है, और दूसरी तरफ ये सब कुछ जानते हुए जिस तरीके से इस बार संसद सत्र में राहुल गांधी के प्रयासों से प्रधानमंत्री को एक तरीके से संसद में ही आ, उनके साथ छेड़छाड़ कर उनके साथ गलत व्यवहार करके ये दिखाने की कोशिश की कि वो एक कमज़ोर प्रधानमंत्री हैं, उस स्थिति में कट्टरपंथियों को देश में दबाते हुए मुस्लिम देशों के साथ इस तरीके के समझौते करने की रणनीति आने वाले समय में क्या फ़ायदा देगी और क्या उसका असर हो सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। मैंने 3 बातें, 3 मुद्दों को एक साथ जोड़ने की कोशिश की है। देश में कट्टरपंथी ताकतें हैं, उन ताकतों को कंट्रोल करना है, और उसको कंट्रोल करने में जो बाधा है, उसमें राहुल गांधी की वो रणनीति जिसमें वो किसी भी कीमत पर ये दिखाना चाहते हैं कि देश में तानाशाही की सरकार चल रही है, तानाशाही का दौर चल रहा है, ताकि जनता सड़कों पर आए। और वो सड़कों पर आने वाली जनता इस देश की मास नहीं है, आम नहीं है। वो लोग हैं, उस वर्ग के लोग हैं जो कट्टरपंथ में भरोसा रखते हैं, और एक सरकार को या एक सरकार के मुखिया को बदनाम करना, उसे हटाना इसलिए चाहते हैं क्योंकि उनके एजेंडा पर काम नहीं हो पा रहा है पिछले 1 दशक से अधिक समय से। और इसी बीच जिस आधार पर वो कट्टरपंथ को आगे बढ़ा रहे थे, उन्हीं देशों के साथ हमारा रणनीतिक और व्यापारिक सहयोग अब बहुत दूसरे दौर में प्रवेश करने जा रहा है। आपको हम बता दें कि 7 मुस्लिम देशों के साथ भारत मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता शुरू कर चुका है, और वो वार्ता शुरू होने के बाद उसके सारे मुद्दों पर चर्चा होने के दौरान जो जो भी रुकावटें आएंगी या जो जो भी फैक्ट्स उसमें डालने होंगे, उस पर एक सहमति बन गई है, और उस सहमति के आधार पर बातचीत का दौर चलेगा, और उसके बाद फिर मुक्त व्यापार समझौता बाकायदा उन मुस्लिम देशों के साथ हो जाएगा। आपको याद होगा कि यूएई के राष्ट्रपति और वहाँ के सर्वे सर्वा नाहयान सिर्फ 3 घंटे के लिए भारत आए थे, और भारत और यूएई के बीच में कितना बड़ा रिश्ता कायम हुआ था, जिसमें भारत की ऊर्जा ज़रूरतें और यूएई को भारत से क्या मिलना है, इस पर एक ऐसी सहमति हुई हुई थी। वो भी उस दौर में, और बल्कि अभी भी दौर चल रहा है, जब ईरान को तबाह और हद में लाने के लिए अमेरिका प्रयासरत है। पूरी दुनिया ईरान को लेकर के किस तरीके से दो धड़ों में बंटती हुई दिखाई दे रही है, उसी स्थिति में भारत बीच के एक रास्ते को दिखाते हुए ईरान सहित तमाम मुस्लिम देशों को एक सही दिशा देने की कोशिश कर रहा है, और भारत के दृष्टिकोण को ये देश मान भी रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि यूक्रेन और रूस के संघर्ष और इधर ईरान को लेकर के अमेरिका की त्योरियां जिस तरीके से चढ़ी हुई हैं, इससे पूरी दुनिया किस तरह से अशांति के दौर में प्रवेश कर चुकी है। बल्कि अशांति के दौर में तो पहले प्रवेश कर चुकी थी, इसका एक्सटेंशन हो रहा है। और ये स्थिति बद से बदतर ना हो, और इसके कारण से व्यापार न प्रभावित हो, दुनिया के सप्लाई चेन न टूटे, आदान प्रदान का जहाँ तक संबंध है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का ये एक्सट्रीम दौर है। पूरी दुनिया के साथ अगर आप जुड़ करके नहीं चलेंगे, तो आप एक देश के रूप में, एक नेशन, एक राष्ट्र के रूप में फल फूल नहीं सकते। और ये बात
तब साबित हो जाती है जब भारत में, ये विडंबना ही है कि भारत में ये माहौल बनाया जाता है कि ये सरकार अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय कर रही है। दूसरी तरफ जो अल्पसंख्यक अपने को कहते हैं, वहाँ ये नहीं सोच पाते कि मुस्लिम देशों के साथ ही भारत के व्यापारिक रिश्ते अपने एक्सट्रीम पर पहुंच रहे हैं। अब आप सोचिए, अगर मुस्लिम उम्मा के नाम पर पाकिस्तान सऊदी अरब को, यूएई को एक साथ साधने की कोशिश करता है, जो कि वो साध नहीं पा रहा है, लेकिन भारत एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते, जहाँ हिंदू भी हैं मुस्लिम भी हैं, लेकिन तुष्टीकरण के राजनीति के दम पर नहीं, सबको एक समान देखने का दृष्टिकोण, ये बात और ये तथ्य मुस्लिम देश अब समझ चुके हैं, और इसलिए भारत के साथ वो खुल करके व्यापारिक समझौते को एक एक्सट्रीम पर ले जाना चाहते हैं, क्योंकि वो कन्विंस्ड हैं कि भारत जो है वो एक स्थायी सहयोगी हो सकता है। और इसलिए जीसीसी, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जिसमें 7 देश हैं, यूएई, अरब, कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान और एक देश का नाम मैं भूल रहा हूँ, ये 7 देश भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने जा रहे हैं। और मुक्त व्यापार समझौते की ये स्थिति अगर बनी, और जो कि बननी ही है, तो आप यकीन मानिए गल्फ में काम करने वाले भारतीयों की संख्या बढ़ेगी, और जो लोग गल्फ जा कर के अपने जीवन स्तर को सुधारना चाहते हैं, उनके आने जाने की प्रक्रिया ज़्यादा सुगम होगी, और साथ ही साथ भारत को पेट्रो डॉलर में बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आप को समृद्ध बनाने की पहल कारगर साबित होती हुई दिखेगी। और इसके अतिरिक्त ऊर्जा ज़रूरतें, क्योंकि पेट्रो उत्पाद जितने भी हैं वो इन्हीं गल्फ देशों से अगर हम खरीदते आए हैं, लेते आए हैं, तो आगे उसमें और ज़्यादा सहूलियत होने जा रही है, क्योंकि मुक्त व्यापार समझौते की स्थिति में अगर वो हमारे पर 0% या जो भी टैरिफ तय होगा वो लगाएंगे, या हम उन पर लगाएंगे, उसमें जो कमी आएगी उसके कारण से दोनों के बीच में आदान प्रदान बढ़ेगा। तो एक तरफ गल्फ को लेकर के वहाँ वहाँ के संसाधनों का दोहन करने के लिए अमेरिका, और दूसरी तरफ और कुछ देश एक दूसरे में से गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। ऐसे में गल्फ देशों के स्वाभिमान को साधते हुए उनके साथ हम व्यापारिक रिश्ते को बढ़ा रहे हैं, ये बात उन्हें अच्छी लग रही है। और भारत ताकत के साथ एक शांतिप्रिय देश है, ये अब स्थापित होता जा रहा है। इसलिए एक बहुत बड़ी खबर के रूप में आपको इसे देखना चाहिए कि यूरोपीय यूनियन के साथ हमारा व्यापारिक समझौता हो गया। उस समझौते के बाद डोनाल्ड ट्रंप को भी अपनी हदें समझ में आ गईं। भारत के साथ अमेरिका का समझौता, जो कि उस पर सहमति बन गई है, 2 से 3 महीने के भीतर उसका पूरा का पूरा खाका तैयार होकर के कागजों पर आ जाएगा। मतलब वहाँ से भी व्यापारिक समझौता हो गया। इसके अतिरिक्त ब्रिक्स को भी भारत और चीन, रूस मिलकर के ताकतवर बनाएंगे ही बनाएंगे, क्योंकि इसमें भी आर्थिक पक्ष बहुत प्रभावी है, और इसी को लेकर तो अमेरिका बहुत ज़्यादा घबराया ही हुआ है। और उसी के साथ साथ अब गल्फ के साथ इस तरीके का व्यापारिक समझौता, आप सोच लीजिए कि आने वाले समय में भारत अपने आप को इतना ओपन कर देगा कि अगर कोई भी आंख दिखाने की कोशिश करेगा तो उसे बहुत संयत तरीके से, गंभीर तरीके से समझाने की कोशिश की जाएगी। नहीं मानेगा तो उसको उसी हाल पे छोड़ा जाएगा जैसे 10 मई के बाद आज अभी तक ट्रंप को छोड़ा गया था, और ट्रंप को पता चल गया था कि विकल्प के तौर पर एक पूरी की पूरी व्यवस्था खड़ी करने की स्थिति में भारत आ चुका है। इसलिए वो व्यापार करने के लिए आगे आए, व्यापारिक समझौते के लिए और टैरिफ घटाने के लिए आगे आए। और इसी दौर में आसियान के एक प्रमुख इस्लामिक देश मलेशिया के साथ जो समझौता होने की उम्मीद बढ़ रही है, उसमें आसियान के साथ हमारे कॉन्टैक्ट और मजबूत होंगे, लुक ईस्ट की पॉलिसी हमारी और मजबूत होगी, जिसमें मलेशिया जैसे इस्लामिक देशों के साथ अगर हमारा कोऑपरेशन बढ़ रहा है
तो इसके मायने और मतलब समझिए, ये देश ये मानने को कतई तैयार नहीं है कि भारत में अल्पसंख्यक असुरक्षित है। और यही बात अल्पसंख्यकों के रहनुमा कांग्रेस को बुरी लग रही है। साथ ही साथ वो कट्टरपंथी जो किसी भी कीमत पर विरोध के लिए विरोध वर्तमान सरकार का कर रहे हैं, उनको लगता है कि सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए भारत में ये बताया जाए कि हाँ, तानाशाही की सरकार चल रही है। और इसलिए आने वाले समय में खतरे बड़े हैं सड़कों पर, क्योंकि संसद में बहुत बुरी हार हारने के बाद अब सड़कों पर कुछ ऐसा प्रयास करने की कोशिश की जाएगी जिसमें देश में अराजकता उत्पन्न हो और उसके फलस्वरूप सरकार को कहीं न कहीं हिलाने की कोशिश की जाए। वो स्थिति बन भी सकती है, आने वाले समय का इंतज़ार करिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो अपने सबसे बुरे दौर में कांग्रेस राहुल गांधी की अगुवाई में प्रवेश करने जा रही है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।